हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज मैं बीपीएससी सीरीज का अगला पार्ट लेकर के अभी आया हूँ। इसमें आज हम लोग फिर से कंप्लीट करेंगे 56 से 59 के बीच में पूछे गए सभी बीपीएससी प्रश्नों के उत्तर। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, किस वर्ष रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया? तो ये जो पारित किया गया 1773 में। तो सबसे पहले सवाल, ये क्यों पारित किया गया? तो एक्चुअली हालात इतनी खराब हो गई थी ना ईस्ट इंडिया कंपनी की, कि कंपनी ने ब्रिटेन सरकार से कुछ ऋण मांगा, कुछ कर्ज मांगा। कुछ भ्रष्टाचार वगैरह भी ईस्ट इंडिया कंपनी में बहुत ज्यादा हो गए थे। दोहरी शासन व्यवस्था जो लागू की गई थी वो भी विफल हो गई थी। तो इस तरीके से इन्होंने जब कर्ज वगैरह मांगा, तो वहां की सरकार ने कुछ एक एक्ट पारित किया, जिसका नाम दिया गया रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें क्या किया गया? इसमें सबसे पहले बंगाल का जो गवर्नर जनरल का था पद, जो बंगाल का गवर्नर का पद था, तो गवर्नर के पद को कर दिया गया गवर्नर जनरल का पद, गवर्नर जनरल कर दिया गया। और क्या किया गया इसमें? कलकत्ता में आगे चल के एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, ठीक है। तो मेन इनका, इनके पीछे उद्देश्य क्या था? मेन जो इनका उद्देश्य था, कंपनी को जांच करना। अगर हम उद्देश्य की बात करें कि रेगुलेटिंग एक्ट के पीछे उद्देश्य क्या था, तो क्या था? कंपनी को जांच करनी, कंपनी को जांच करनी, ठीक है। चलिए, 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 किस लिए जाना जाता है? क्रांति के लिए। तो पूछा जा रहा है, इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे कैनिंग। और इनका कार्यकाल क्या था? 1856 से 62 का इनका कार्यकाल। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद बहुत बड़े बदलाव हुए, क्योंकि आगे चल के जो वहां ब्रिटेन की सरकार थी, 1857 की क्रांति का जब दमन हो गया, तो इन्होंने क्या किया? गवर्नर का पद को हटा दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्ण तरीके से खत्म कर दिया, और पूरा जो कंट्रोल क्या कर लिया? ब्रिटिश सरकार ले ली। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई ब्रिटिश सरकार, और पूर्ण रूपेण कब्जा ब्रिटेन को हो गया। और उसके बाद इन्होंने जो भारत के गवर्नर जनरल का पद था, उसको क्या कर दिया? वायसराय, ठीक है। क्या हो गया? वायसराय। और पूर्ण रूपेण ब्रिटेन का कब्जा 1857 में हो गया, लगभग 100 वर्षों के बाद। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमाचल जैसी भूल बताई? तो ये ऐसा इन्होंने बताया था चौरी चौरा घटना के बाद। असहयोग आंदोलन में एक घटना हो जाता है 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को। इसी के बाद इन्होंने इसको बंद कर दिया। तो कब स्थगित किया था? 11 फरवरी 1922 को। घटना हुआ 5 फरवरी को, और स्थगित किया इन्होंने असहयोग आंदोलन कब? 11 फरवरी को। शुरू कब किया गया था ये आंदोलन? तो ये जो आंदोलन शुरू किया गया था 1 अगस्त 1920 को। 1 अगस्त 1920 को इसकी शुरुआत हुई थी गांधी जी के द्वारा। चौरी चौरा कहाँ है? तो चौरी चौरा जो है उत्तर प्रदेश में। ओके, चल। तो बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? बंग भंग का मतलब है बंगाल विभाजन से। बंगाल विभाजन। तो देखिए, बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया गया था? करजन के द्वारा। इसकी घोषणा जो की गई थी, करजन के द्वारा घोषणा इसका किया गया था जुलाई में। जुलाई 1905। लागू कब कर दिया गया? अगस्त में। अगस्त 1905 में इसको लागू कर दिया गया। तो इसी के विरोध में गांधी जी द्वारा स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किया गया।
ठीक है। और मेन इसमें उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों को आर्थिक रूप से कमजोर करना, मतलब विदेशी चीजों का बहिष्कार करना, स्वदेशी को मेन ही उद्देश्य था स्वदेशी आंदोलन का। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय अध्यक्ष, देखिए प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष की बात किया जा रहा है, तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू। अगर प्रथम महिला अध्यक्ष की बात किया जाए तब हो जाएंगी एनी बेसेंट, लेकिन प्रथम भारतीय में सरोजिनी नायडू। ठीक है, तो इन्होंने कब अध्यक्षता की थी? तो कानपुर अधिवेशन में। कानपुर अधिवेशन कब हुआ था? 1925 में। 1925 में। और पहली महिला एनी बेसेंट 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। ठीक है, अगला प्रश्न, मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहां फहराया था? तो स्टुअर्टगार्ड में, जर्मनी के स्टुअर्टगार्ड में इन्होंने पहली बार 22 अगस्त 1907 को तिरंगा झंडा फहराया था। ठीक है, पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, पागल पंथ की जो स्थापना किया गया था, ये किया गया था 1900 1825 में। ठीक है, किसके द्वारा? करम शाह के द्वारा 1825 में इसकी शुरुआत की गई थी। क्यों किया गया था ये? तो कुछ लोगों के विरोध में, जमींदारों वगैरह के विरोध में। ये क्या था? ये जो पागल पंथ था एक धार्मिक संप्रदाय संगठन था। इसका जो प्रभाव क्षेत्र था मुख्य रूप से बंगाल में था, लेकिन अंग्रेजों ने 1833 तक इसको दबा दिया, दमन कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। फराजी कौन थे? तो फराजी मतलब कि हाजी शरीयतुल्लाह के जो फॉलोवर लोग जो थे, अनुयायी जो लोग थे, वो थे फराजी, उनको बोला गया था। एक फैराजी आंदोलन की शुरुआत हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा शुरू किया गया था 1818 में। ठीक है, मेन पर्पस क्या था फराजी आंदोलन का? इस्लाम में सुधार लाना, इस्लाम धर्म में सुधार लाना। ठीक है, इनके मृत्यु के बाद फिर इनके बेटे ने इसको आगे बढ़ाया था। तो फराजी बोला जाता था शरीयतुल्लाह के अनुयायियों को, मतलब जो इनको मानते थे, जो फराजी आंदोलन में साथ थे। रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो देखिए, मेनली ये हुआ था पश्चिमी घाट में। अब पश्चिमी घाट में भी महाराष्ट्र के क्षेत्र में हुआ था। कहाँ? महाराष्ट्र के क्षेत्र में। और महाराष्ट्र के क्षेत्र की भी बात करें तो सतारा और पुणे में, सतारा और पुणे में हुआ था। तो एक्चुअली रामसी एक जनजाति थी, तो उन जातियों द्वारा 1822 में यह आंदोलन शुरू किया गया था। शासन किसका था उस समय? तो मराठा का। अगर इसकी नेतृत्व की बात करें तो चितर सिंह थे। अलग अलग लोगों ने अलग अलग समय में इसको नेतृत्व किया। तो 1822 में जब इसकी शुरुआत हुई थी तो उस समय इसका नेतृत्व कर रहे थे चितर सिंह। अगर इसका पूरा कार्यकाल देखें तो 1822 से 1829 तक ये आंदोलन चला था। कारण मेनली क्या था? कारण अकाल और भूखमरी। कारण क्या था? अकाल और भूखमरी। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? सबसे पहले हमें जानना हो कि बघेरा है कहाँ। तो ये बड़ौदा में, गुजरात के बड़ौदा में है। और ये आंदोलन 1818 से 20 के बीच में 2 वर्षों तक चला था। किसके विरुद्ध में? तो अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध में ये चला था। इसमें कुछ लोग थे, जैसे जो ओखा मंडल के जो बघेर लोग थे ना, इन लोगों ने ये विद्रोह को शुरू किया था, जिन्हें गायकवाड़ से भी जाना जाता था। कारण ज्यादा टैक्स लिया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा, इसलिए ये एक सशस्त्र विद्रोह था। इन लोगों ने, बघेरा लोगों ने सशस्त्र विद्रोह किया था अंग्रेजों के खिलाफ। लेकिन आगे चल के 1820 में एक संधि के तहत इस विद्रोह को खत्म किया जाता है।
भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे? तो देखिए, अलग अलग बहुत सारे एक्ट पारित किए गए थे। तो अगर हम बात करें, तो क्रम से अगर हम बात करें तो 1835 में शुरू किया गया था सबसे पहला प्रेस अधिनियम। प्रेस अधिनियम, ठीक है। उसके बाद फिर 1867 में एक लाइसेंसिंग अधिनियम आया, ठीक है। तो ये भी प्रेस से ही रिलेटेड था, लाइसेंसिंग अधिनियम। फिर 1878, आप लोग सबको पता होगा, लिटन के समय आया वर्नाकुलर एक्ट, ठीक है। वर्नाकुलर अधिनियम या एक्ट कहिए। आगे चल के फिर 1908 में समाचार अधिनियम आया। समाचार अधिनियम तो कौन सा क्रम से होगा? 1835, 67, 78 और 1908। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई, मतलब 1900 के बाद। तो उसके कारण क्या रहे थे? तो कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों के कारण, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर विभाजन का मेन कारण बना, या कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पे। तो उपर्युक्त सभी कारण थे, जिसमें कांग्रेस का टूट हो गया था और लगभग इसमें दो दल बन गए थे। एक उदारवादी नेता का वर्चस्व बढ़ता जा रहा था कांग्रेस के अंदर, और लोगों में एक विरोध भी था कि उद्देश्य और जन भागीदारी, ये दोनों में अंतर है। कांग्रेस को जिस सोच के साथ शुरू किया गया था उस तरीके से कांग्रेस आगे नहीं बढ़ रही है। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। न्यू लैंप फॉर ओल्ड लेख श्रृंखला 1893-94 में सरबराह वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। तो इन लेखों का लेखक कौन थे? तो ये जो लिखा गया था अरविंद घोष के द्वारा 1893-94 में। इनके द्वारा और भी कुछ चीजों का, पत्रिकाओं अखबारों का प्रकाशन किया गया था, जैसे युगांतर, कर्मयोगी, ये सब का प्रकाशन अरविंदो घोष के द्वारा किया गया था। और ये जो इनका जो लेख जो छपा था, ये इंदु प्रकाश पर में छपा था। कहाँ छपा था ये लेख? इंदु प्रकाश में। इंदु प्रकाश क्या था? एक समाचार पत्र था। इसी में इनका ये सीरीज छपता था, जिसमें ये क्या करते थे? आलोचना किसका? कांग्रेस का। कांग्रेस का आलोचना करते थे ये, ठीक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नेहरू रिपोर्ट किसकी अध्यक्षता कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय क्या था? तो देखिए, नेहरू का जो रिपोर्ट जो है, ये अध्यक्षता 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया था, और भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं को लेकर के चर्चा किया गया था। उद्देश्य यही था, ठीक है। और यही आगे चल करके हमारा जो मूलभूत लक्ष्य बना हमारा संविधान का, और इसी में डोमिनियन स्टेट का भी बात रखा गया था। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। कैथरीन मेयो एल्डफ हक्सले, चार्ल्स एंड्रूज, विलियम डिग्बी, इन लोगों के बीच में आम रिश्ता क्या था? तो ये लोग वही थे जो भारत का जो ये जो शासन कर रहे थे अंग्रेज लोग, उनके लिए इन लोग टिप्पणियां करते रहते थे, ठीक है। ये कैथरीन मेयो एक बुक लिखे थे समाज के लेकर के, भारतीय समाजों को लेकर के, मदर इंडिया, जिसमें भारत के सांस्कृतिक चीजों पे भी इन्होंने टिप्पणी किए थे। कैथरीन मेयो ने, मदर इंडिया इनके द्वारा लिखा गया था, मदर इंडिया। एल्डस हक्सले, इनके द्वारा लिखा गया था। ये गांधी के सहयोगी भी थे, लेकिन चीजें पे टिप्पणी करते रहते थे, ठीक है। निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। देखिए, इसका बिस्मिल मार सकते हैं आंसर, लेकिन ये जो लिखा गया था, ये इसके जो बिस्मिल अजीमाबादी थे, इसके लेखक अजीमाबादी। लेकिन प्रसिद्धि जो मिली इसको, ये मिली प्रसिद्धि जो मिली राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा, राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा। तो देखिए, बिस्मिल बिस्मिल है तो क्या आंसर मारा जाए, वो कंफ्यूजन है, लेकिन
आयोग इसको हटा दिया था, इस प्रश्न को। किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था? ये मौलाना हसरत मोहानी के द्वारा उठाया गया था सबसे पहले, और इन्होंने ही पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी कि हमें पूरी स्वतंत्रता चाहिए। और ये हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर रहे थे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा अपने कलम से इन्होंने ही लिखा था, लेकिन प्रचलित कौन किया? लिखा गया था इनकलाब जिंदाबाद इनके द्वारा प्रचलित किया गया भगत सिंह के द्वारा। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई? देखिए, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, ये दोनों की स्थापना हुई है 1925 में। बस डेट अलग अलग थे, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना हुई कब? 1925 में, मतलब कि 26 दिसंबर 1925 को। ठीक है, स्वयंसेवक संघ 27 सितंबर 1925 को। ठीक है, विजयादशमी का दिन था, तो उसी दिन स्थापना हुआ। लेकिन दोनों की स्थापना हुई थी 1925 में। दोनों का उद्देश्य थोड़ा अलग अलग था। चलिए, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। कब? मृत्यु से ठीक पहले, बहुत कम उम्र में, 1930 के दशक में, 1920 के दशक में। तो 1930 के दशक में, यानी 1936 में इन्होंने इसका गठन किया था। कहाँ? लखनऊ में। इससे पहले इन्होंने 1929 में प्रांतीय किसान सभा का भी गठन किया था। प्रांतीय किसान सभा सहजानंद सरस्वती के द्वारा। तो आज के लिए इतना ही। अगला प्रश्न हम लोग आगे के अगले वीडियो में देखेंगे। तो जो लोग नए हैं, इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। कैसा लगता है वीडियो, कमेंट करके बताइए, ताकि हम उसमें सुधार कर पाएं।